हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। AOC MCX में स्वागत है आपका। 3:40 आज वीक का लास्ट डे फ्राइडे। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल का। 13 दिसंबर की डेट है। डेली टाइम फ्रेम में आपको पता है हमने कल भी एनालिसिस किया था, आप देख ही पा रहे हैं। एक बुलिश ट्रेंड लाइन का इसने एक बीरिश ट्रेंड लाइन का सॉरी इसने ब्रेकआउट दिया है और कल इसको टेस्ट भी कर दिया है। टेस्ट करके ये ऊपर की तरफ आज भी मूव कर रहा है, हालांकि कल के हाई के ऊपर नहीं जा पाया है। ठीक है, ट्रेंड हमें क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है। ठीक है, अब इसमें हमको इतना ही देखना है। ठीक है, वॉल्यूम उतने ठीक ठाक हैं, उतने ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो ये मूव यानी ये जो बुलिश मूव जा रहा है अभी डेली के टाइम फ्रेम में, उतना ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि अभी इसमें उतनी बाइंग नहीं है, क्योंकि वो वॉल्यूम हमको दिखा रहा है स्मार्ट मनी की प्रेजेंस को, जो कि कम है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आज के दिन के लो यानी 5940 को इसने लो बनाया था यहाँ पर आज के दिन, और वहाँ पर ऊपर गया 5970 से रेजिस्टेंस मिलके उसको दोबारा से यहीं अपने डे लो से रिजेक्शन मिल गई है। हमारा लेवल है 5930 का। ठीक है, हम यहाँ का वेट कर रहे थे बट यहाँ तक प्राइस आया नहीं है। तो अभी प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस की कल की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। हमने कल ये मूव बिल्कुल अपने मार्केट एनालिसिस में भी प्रेडिक्ट किया था, फोरकास्ट किया था इस मूव को। ठीक है, यहाँ से जो क्रूड ऑयल में सेल मूव आया है, और इसको जो कल लाइव सेशन था हमारा ट्रेडिंग का, MCX का लाइव सेशन, उसमें भी हमने इस मूव को लाइव मार्केट में पकड़ा था। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम डेली शाम को 6:30 बजे क्रूड का लाइव एनालिसिस लाइव ट्रेडिंग इसको करते हैं दोस्तों, अपने दूसरे चैनल ट्रेडिंग रथ पर। तो यहाँ पर अब ये कल के दिन के हाई के पास आ गया है, कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल्स बना रहा है, हम देख पा रहे हैं अपने चार्ट पे। तो 6000 का इसका लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ऑप्शन चेन डाटा में चलेंगे, यहाँ पर अभी प्राइस एक्शन इसका बुलिश मोड में बना हुआ है। स्ट्रक्चर हमने डेली टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई कर ली है इसकी। ठीक है, तो अभी फ्यूचर के लिए आज के दिन इसका क्या प्लान है, आने वाले समय के लिए इसका क्या प्लान बन सकता है। रेजिस्टेंस के हिसाब से इसको जाना चाहिए 620 के लेवल पर, क्योंकि रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है आपको, 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है, तीनों है यहाँ पर ओके, और उसका लेवल है 6020 का। तो ये लेवल है हमारा रेजिस्टेंस का। यहाँ तक क्रूड ऑयल को अब अप्रोच करना चाहिए अभी के मार्केट मूव के हिसाब से, जैसा कि वो ऊपर जा रहा है और डाटा भी हमको क्लियरली यही बता रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल मैंने अपलोड कर दिया है रेजिस्टेंस का। अब हम क्या करेंगे, अब रेजिस्टेंस की साइड में तो कुछ और वीकनेस देखने लायक हमको है नहीं। अब हम सपोर्ट को एनालाइज करेंगे। सपोर्ट भी हमें OI चेंज के कारण दिख रही है यहाँ पर 100%। दोस्तों AOC में इस तरह ऐसा ऑप्शन चेन में अगर आप नए हैं तो यानी तीनों कंपोनेंट यानी OI चेंज वॉल्यूम, तीनों में से अगर कोई भी 100% ATM की स्ट्राइक के आसपास होता है तो वो हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। उसके साथ अगर एक कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसके साथ अगर बाकी दो कंपोनेंट भी मौजूद होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाती है। तो यहाँ तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर तीनों हैं, बट यहाँ पर भी ये सपोर्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी 6000 की सपोर्ट है ओके। बट ये किसके कारण है, सिर्फ अकेले इसके कारण है। इसका साथ देने के लिए कौन आ रहा है, 5900 से ये वॉल्यूम इसका साथ देने के लिए आ रहा है। ये परसेंटेज इन नंबर्स यानी ये जो नंबर दिख रहे हैं 82.6 के क्या परसेंटेज, यानी उसका 77% कितना होता है, 64 होता है। तो ये परसेंटेज इनके नंबर से डिफाइन होती है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस साइड तो देख लिया है, सपोर्ट साइड इसमें 6000 की सपोर्ट है, उसका लेवल क्या है, यहाँ पर इसके लेवल भी मेंशन होते हैं। यानी एक स्ट्राइक प्राइस, जो भी स्ट्राइक प्राइस हम देखेंगे उसका एक रेजिस्टेंस का अलग लेवल होता है, उसका एक सपोर्ट का अलग लेवल होता है, जिन लेवल से हम ट्रेडिंग करते हैं। तो इसकी 6000 की स्ट्राइक प्राइस का रेजिस्टेंस का लेवल 6020 है और सपोर्ट का लेवल 5978 है। ठीक है, तो उस 79 हम 5978 के लेवल को भी यहाँ प्लॉट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने इस लेवल को प्लॉट कर दिया। क्रूड ऑयल ने क्या किया है, अब उस लेवल को ब्रेकआउट दिया है, आप चार्ट पर देख पा रहे हैं। अब अगर क्रूड ऑयल नीचे आता है यहाँ इस लेवल पर, यानी अब इस लेवल से 9-10 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा हमको यहाँ महंगा खरीदने को मिलेगा। यहाँ से हम बाइंग जा सकते हैं इसमें से। ठीक ठीक है, यहाँ से हमको एक ट्रेड इनिशिएट करने का मौका दे सकता है क्रूड ऑयल। क्यों, क्योंकि इसकी सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, और उसका साथ देने के लिए वॉल्यूम भी आ रहा है।
ठीक है। इसकी वीकनेस को भी चेक कर सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या यहाँ पर पहले 100% हुआ करता था, कम होने के बाद वो नीचे गया है, उसको उसके उसके लिए हमारे पास यहाँ उसके वीकनेस या परसेंटेज देखने के लिए ग्राफ भी हमको दिए गए हैं। तो हमको क्या देखना है, इसमें वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग है, ये है परसेंटेज का ग्राफ, यानी जो 77% की आपको वीकनेस दिख रही है वो एक टाइम के लिए यहाँ पर 60% थी, जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसके इंक्रीज होने का मतलब वॉल्यूम भी यहाँ पर 6000 पर आ जाएगा। अब ये 78 हो गया है। ठीक है, तो ये बुलिश हमको लग रहा है। ठीक है, दिखा रहा है डाटा, क्योंकि सपोर्ट ऊपर, ये सपोर्ट का वॉल्यूम ऊपर की साइड दिखा जा रहा है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, एस एफ बी, यानी ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम। ये कह रहा है कि 5900 पर पहले सपोर्ट हुआ करती थी, कितने बजे तक थी, 3:30 बजे तक। अब वो शिफ्ट होके ऊपर चली गई है। ठीक है, वो इसके कारण हमको एस एफ बी दिखा रहा है। अगर सपोर्ट ऊपर जाती है तो हमारा क्या व्यू बनता है कि अगर सपोर्ट साइड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी ये एक सपोर्ट है, प्राइस यहाँ पर आया है, अब सपोर्ट प्राइस ऊपर गया, अब नई सपोर्ट बना ली है, तो इसका मतलब सपोर्ट शिफ्ट हो रही है, तो बुलिश ट्रेंड। ठीक है, तो बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है, नीचे यहाँ पर आएगा तो हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो नीचे की वीकनेस है, 5900 की वीकनेस है, ये 89% ज़रूर है, ये भी इंक्रीज़ हो रही होगी। ये कहाँ से आ रही होगी दोस्तों, यहाँ से। अब इस वीकनेस को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये मार्केट प्राइस से तो दूर है, क्योंकि सपोर्ट प्राइस तो हमारा 5990 पर चल रहा है, और ये वीकनेस आ रही है 5900 की स्ट्राइक प्राइस पर। हमारे ट्रेड के लिए किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है अभी के लिए, तो बस इसी की इंपॉर्टेंस है अभी के लिए, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नीचे यहाँ पर राइटिंग चेक कर रहे हैं पुट राइटर, तो फिर इसको नीचे खींच लेंगे, अभी वैसा कोई सीन दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसकी परसेंटेज को एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों को देखना है यहाँ पर ओ आई को, यानी ओपन इंटरेस्ट को, वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, ये भी इसका वीकनेस या परसेंटेज का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है स्केल में राइट साइड में, 89 90 के आसपास इसकी वीकनेस हो चुकी है। तो अगर ये बढ़ भी रही है, यानी ये पुट राइटर 5900 की स्ट्राइक को राइट कर रहा है, तो वो सिर्फ यहाँ पर इसको सेव करने की कोशिश कर रहा है कि अगर क्रूड ऑयल नीचे आता है तो मैं उसको 5900 पर ही रोक लूँगा। ठीक है, हमारे ट्रेड से उसका इतना कोई मैटर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ देखने लायक है नहीं है। यहाँ पर ज़रूर मुझे एक 72% की वीकनेस नज़र आ रही है, तो मैं 72% पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि 75% को हम देखते हैं ना, जब 75% किसी स्ट्राइक प्राइस पर वीकनेस आ जाती है, वहाँ येलो बॉक्स बन जाता है, तो वो थोड़ी हमारे लिए मैटर बन जाता है देखने का। ठीक है, उसको चेक करना पड़ता है कि वो इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ये एक पैमाना बनाया गया है 75 का, कि 75 के ऊपर हम लोग उसको देखेंगे, यानी वो बढ़ रही है नहीं। और बट अब ये 72 है, तो 75 के आसपास ही है, ये हो सकती है ना 75, इसको चेक करना पड़ेगा। तो हमको ओ आई चेंज देखना है ना, तो ओ आई चेंज हमको क्या दिखा रहा है कि ये पहले 80 के ऊपर थी वीकनेस, 80% के ऊपर थी, ये नीचे चली गई है। ठीक है, ये कम होके नीचे गई है, तो अब वहाँ से ये मतलब ये डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये डिक्रीज़ होने के मतलब क्या है कि ये यहाँ पर ऊपर जा रही है। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पर ये राइटर है जो 5950 का, ये अपनी पोजीशन शिफ्ट करके ऊपर यहाँ 6000 पर लेकर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब और क्या चीज़ देखने वाले रहती है, हमने सारा डाटा यहाँ पर चेक कर लिया है, क्योंकि अब बॉटम पर भी वीकनेस इतनी इंक्रीज हो नहीं रही है, उल्टा ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जो 75 के आसपास की थी। तो अब हमको क्या देखना चाहिए, अब हमको ओ आई के ग्राफ देखने चाहिए कि ये 6000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका जो कॉल राइटर या पुट राइटर है, इसका जो पुट राइटर है इसको ऊपर ले जाने में सक्षम है। तो क्या दिख रहा है हमको, ये पुट की ग्रीन लाइन ऊपर है, कॉल की लाइन नीचे है। ठीक है, तो मतलब पुट राइटर इस ग्राफ में हैवी है, वो हाँ वो चाह रहा है इस स्ट्राइक प्राइस का 6000 का राइटर, कि मैं प्राइस को कहाँ तक, अगर ये बुलिश है ना स्ट्राइक प्राइस, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकता है, यहाँ तक ले जा सकता है, जो स्ट्राइक प्राइस की रेजिस्टेंस का लेवल हमको मिलता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, कॉल साइड में, तो यहाँ पर इसको अब यहाँ तक जाना चाहिए क्रूड ऑयल को। ठीक है, यहाँ तक के लिए ये एक 40 पॉइंट का हमारे पास ट्रेड रहता है एडवांस ऑप्शन चेन के ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से दोस्तों। ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस हुआ। अब यहाँ पर अगर ये वीकनेस आती है ना, बढ़ रही है, ठीक है, तो ये क्या कोशिश कर रहा है कि मैं प्राइस को ऊपर नहीं जाने दूं। ठीक है, और प्राइस को नीचे गिरा दूं। ठीक है, कहाँ तक के लिए गिरा देगा, ये यहाँ तक के लिए। क्या लेवल है ये, 5976, जो कि हमने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। ठीक है,
यहाँ से हमको अभी भी बुलिश लग रहा है डाटा। अगर ये वीकनेस इंक्रीजिंग भी होती है तो फिर क्रूड ऑयल का ऊपर जाना रुक सकता है, 6000 से वो रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। तो ये वीकनेस अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको ट्रैक करते रहेंगे अपने ट्रेड के लिए, क्योंकि हमारा ट्रेड सक्सेसफुल होने के लिए इस वीकनेस का काफ़ी ज़्यादा रोल रहने वाला है। ये कम होती रहेगी तो ये आसानी से टारगेट तक पहुंच जाएगा, अगर ये बढ़ेगी तो फिर क्रूड ऑयल को थोड़ी यहाँ पर रुक सकता है, दिक्कत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये फिर उसको पुश कर देगा नीचे। तो दोस्तों ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है आज के लिए। सेलिंग का लेवल हमारा ये वाला ऊपर टॉप पर जो लेवल है वो हमारा सेलिंग का लेवल है। हाँ, अगर यहाँ पर आ जाता है क्रूड ऑयल तो फिर रेजिस्टेंस क्योंकि हमारी स्ट्रॉन्ग है, उसका लेवल हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम यहाँ से एक नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं, यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अभी बीच में मिडल में दोनों लेवल के ट्रेड कर रहा है। नीचे गिरता है दोबारा से तो ये एक 5930 और 5940 ये 10 पॉइंट का जोन है। फिर अगर नीचे गिर जाता है तो यहाँ से हम लोग इस तरह से लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि हम एक पुल बैक ट्रेड लेंगे फिर टेक्निकल के हिसाब से, क्योंकि डाटा अभी तक हमें बुलिश दिखा रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, 79% हो गया है जो कि हमको दिख रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेचुरल गैस पे। थोड़ी सी रिजेक्शन मिली है, नीचे मिलता है तो हम लोग इसमें जाएंगे। नेचुरल गैस में चलते हैं, 295 पर ट्रेड करने लगी है नेचुरल गैस, ठीक है। कल के दिन भी हमने इसमें बढ़िया से मूव कैप्चर किया था अपने लाइव सेशन में, जो हम MCX मार्केट का लाइव सेशन शाम को कंडक्ट करते हैं। तो अब इसको 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं। ये लेवल मैंने कुछ ड्रॉ कर रखे हैं, ये कल के लेवल है दोस्तों, ठीक है। आज के लेवल, अब नए लेवल हम इसमें प्लॉट कर देंगे कि आज हमें ये नेचुरल गैस किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ऑप्शन चेन के हिसाब से। रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया, कोई भी कंपोनेंट हो एक ATM की स्ट्राइक प्राइस पर वो रेजिस्टेंस बन जाता है। यहाँ हुआ ही चेंज है तो ये हमारी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है दोस्तों? रेजिस्टेंस की वैल्यू 297 है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। उसके ऊपर भी अब ये OI बैठा है, ठीक है। ये क्यों बैठा है यहाँ पर कि ये इसलिए है क्योंकि इसको अगर लगता है कि मार्केट ऊपर आया तो मैं इसको 302 के लेवल तक रोक दूंगा, ठीक है। तो ये मार्केट का 302 का लेवल हम ड्रॉ कर देंगे। ये मार्केट का आज का प्रोबेबली टॉप होने वाला है। ये कल का हाई भी वहीं तक लगाया था मार्केट ने 300 का, और ये कल का हाई भी बन जाता है, ठीक है। क्योंकि नेचुरल गैस भी एक बुलिश ट्रेंड में हमको दिख रहा है, तो नेचुरल गैस 297 तो फर्स्ट हर्डल है इसकी, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी हमको नज़र आ रही है यहाँ पर इसके OI चेंज के कारण। इसको सबसे पहले तो 297 पर रोकने की कोशिश की जाएगी, बट ये अकेला है, ये मत भूलिएगा। और यहाँ पर नीचे कोई ज़्यादा वीकनेस नहीं है। हाँ ज़रूर यहाँ पर वीकनेस है 88% की, इसको भी चेक करेंगे। और ये 75 के आसपास की वीकनेस है, 70, इसको भी चेक करेंगे। और ये 69, इन तीनों को हम चेक करेंगे। क्या ये तीनों प्रेशर दे रहे हैं नीचे का, यानी नीचे बढ़ रहे हैं क्या? अगर ये नीचे बढ़ेंगे तीनों जने तो फिर इसको प्रेशर मिलेगा ना सेलिंग का, फिर इसमें नीचे आने के आसार होंगे नेचुरल गैस में। सबसे पहले हम 295 की स्ट्राइक प्राइस की वीकनेस को चेक कर लेते हैं, क्योंकि 69% हमें यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है। OI चेंज देखिए 100% ही है, इसको हमको देखना नहीं है, क्योंकि इसी के कारण ही रेजिस्टेंस बनी हुई है। वॉल्यूम इंक्रीजिंग है जो कि हमको 69-70% दिख रहा है, ठीक है। वो इंक्रीजिंग है, OI भी इंक्रीजिंग है। OI देखिए 30% है, तो हम इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम उसी को देखेंगे जो 75 के आसपास होते हैं। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है स्लोली स्लोली, यानी ये वॉल्यूम नीचे आना चाह रहा है। अगर ये वॉल्यूम नीचे आना चाह रहा है तो इसको 297 पर रोकने की कोशिश की जाएगी। तो 297 हमारे लिए कौन सा लेवल बनता है? ये माइल्ड सेफ लेवल बनता है सेलिंग के लिए, ठीक है। ये माइल्ड सेफ लेवल है अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल मतलब सेफ लेवल कौन सा है? सेफ लेवल यही है, ठीक है। अभी के लिए सेल करने का, तो ये दोनों लेवल हमने आपको सेल करने के हमें AOC ने दे दिए हैं। और हमको क्या दिखा रहा है AOC? अब हमको 290 की स्ट्राइक प्राइस की भी परसेंटेज को चेक करना चाहिए कि वहाँ पर OI और वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम देखिए दोस्तों ब्लू लाइन में है, जो कि 88% है, वो बढ़ नहीं रहा है। यानी वॉल्यूम जाना 300 पर है 100%, वो नीचे जाना तो चाहता है, बट 295 295 पर जाना चाहता है, ना कि 290 पर। ये ग्राफ हमको यही कह रहा है। अब OI भी 70% है, वो भी वहाँ नीचे नहीं जाना चाहता। तो आप देख सकते हैं ग्राफ डिक्रीजिंग मोड में है OI का, 290 की स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, यानी ये दोनों कंपोनेंट ओआई और वॉल्यूम 300 की स्ट्राइक प्राइस के यहाँ 290 पर नहीं आना चाहते। हाँ, ये वॉल्यूम यहाँ पर ज़रूर आना चाहता है क्योंकि ये बढ़ रहा है, अभी हमने इसका ग्राफ देखा था। तो उसके लिए 297 एक हमारे लिए सेलिंग का लेवल बन जाता है। ठीक है, सपोर्ट का लेवल क्या है, सपोर्ट का लेवल 292 जो कि मैंने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, उसकी सपोर्ट किसके कारण है, जैसा कि हमको पहले ही पता है, कोई भी कंपोनेंट तीनों में से 100% यहाँ पर हो तो 290 जिस स्ट्राइक प्राइस पर एटीएम के पास, वो हमारी सपोर्ट बन जाती है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये पहले 290 पर थी, 290 से शिफ्ट होकर 295 पर गई है, तो बुलिश प्रेशर हो गया इसके लिए। रेजिस्टेंस साइड, सपोर्ट साइड में ये 15:32 यानी 3:32 पर शिफ्ट हुई थी। यहाँ पर ये क्या है, इसको हमने देखा नहीं था पहले रेजिस्टेंस साइड, अब इसकी बात कर लेते हैं। ये शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी ये कह रहा है कि पहले 300 पर थी रेजिस्टेंस, शिफ्ट होकर नीचे आई है 295 की तरफ। रेजिस्टेंस का एनालिसिस हमने कर लिया है, यहाँ पर कुछ कुछ प्रेशर हमको दिख रहा है क्योंकि ओआई चेंज तो है, इसका साथ देने के लिए थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो मतलब इसको 297 की लेवल से रोका जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बीरिश प्रेशर हमको दिख रहा है क्योंकि ये टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुई है, 300 से 295 की तरफ, ये टॉप की तरफ शिफ्ट हुई है और ये भी अकेला है, और यहाँ पर नंबर भी बहुत कम है ओआई के, यानी अभी इसमें उतना डाटा मैच्योर भी नहीं हुआ है। 3:04 का टाइम है अभी दोपहर का, अब ये डाटा बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, इनकी वीकनेस को चेक करने का कोई अभी औचित्य नहीं है। ठीक है, हाँ, इसकी वीकनेस को ज़रूर देखेंगे क्योंकि अगर ये वीकनेस इंक्रीज हो रही होगी, किसकी वीकनेस, 265 की, तो ये ओआई को चेंज को नीचे ले आएगी ना, तो फिर सपोर्ट यहाँ से चली जाएगी ना, फिर डिसअपियर हो जाएगी क्योंकि ये रहेगा ही नहीं यहाँ पर 100%। अगर ये इंक्रीज हो रही होगी तो इसकी वीकनेस को हम लोग चेक कर लेते हैं। 265 का स्ट्राइक प्राइस है, ओआई चेंज तो देखिए दोस्तों वो इंक्रीजिंग है, आप देख पा रहे हैं वहाँ पर कंटिन्यूसली कोई पुट राइटिंग कर रहा है, ये ऑरेंज लाइन ओआई चेंज को दर्शाती है। ठीक है, वीकनेस के परसेंटेज के ग्राफ में, तो यहाँ पर ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो वीकनेस है अभी नेचुरल गैस के चार्ट में। ठीक है, इसका ट्रेंड डाउन है, अगर हम सेलिंग का ट्रेड बनाते हैं तो हमारे एक पुल बैक का ही ट्रेड हम उसको कंसीडर करेंगे। अभी के डाटा के हिसाब से ऐसा नहीं सोचेंगे कि नेचुरल गैस बहुत फॉल करने वाली है। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो ओपन होती है सुबह आज, ठीक है, नेचुरल गैस, उसके बाद गिरती भी है, फिर दोबारा से उसने रिकवर भी कर लिया है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, डाउन बेस डाउन का एक जोन भी है। ठीक है, जाने को अगर ये कैंडल के मिनट कितने पड़े हैं, 1 मिनट 38 सेकंड्स, 36 सेकंड इसके पड़े हैं। अगर ये कैंडल इस तरह से रेड में क्लोज होती है तो टेक्निकल की मदद से जो ये हमारा जोन है यहाँ से भी जाया जा सकता है। एसएल इसके ऊपर ही हम लोग रखने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर 297 के ऊपर। इसके अब ओआई चेंज के ग्राफ भी चेक कर लेते हैं क्योंकि बाकी जगह तो कोई वीकनेस सपोर्ट साइड तो चेक करने की है नहीं, ओवरऑल डाटा थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है हमको। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस में की रेंज में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये किसी भी स्ट्राइक, यानी ये 295 की स्ट्राइक प्राइस है, उसकी रेजिस्टेंस का लेवल 297 होता है, सपोर्ट का लेवल 292। तो ये एक रेंज होती है स्ट्राइक प्राइस की, तो इस स्ट्राइक प्राइस की रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसके ओआई के ग्राफ को एक बार हमको देखना चाहिए, थोड़ी सी उसमें भी हमको पिक्चर क्लियर होती है दोस्तों। अब दोनों इंक्रीजिंग है, ज़्यादा ज़्यादा कौन इंक्रीजिंग है, स्पीड किस में है ज़्यादा इंक्रीज होने में, तो पुट साइड में स्पीड है, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस है पुट माइनस कॉल। यानी ये ग्राफ पहले तो नेगेटिव तो है, ग्राफ ये हमको नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि ये कॉल राइटर हावी बता रहा है इसमें, अब ये बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर ये ग्राफ बुलिश होने की कोशिश कर रहा है और ओआई चेंज के कारण सपोर्ट हमें यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है, उसकी वीकनेस थोड़ी बहुत है नीचे, तो ये एक बाइंग का लेवल हमारे लिए बनता है नेचुरल गैस में। ठीक है, हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ से डॉट टू डॉट रिवर्सल दे, हो सकता है आज के दिन का लो छूने यानी 290 के पास भी आ सकती है। ठीक है, तो हम वहाँ करंट कैंडल को देखकर अपना डिसीजन बनाएंगे। डाटा भी ऐसा ही हमको चाहिए होगा जैसा अभी दिख रहा है, वैसा ही सेम डाटा हमको चाहिए होगा जब ये 290 पर अगर आती है तो। ठीक है, तो ये हमारे लिए बाइंग का लेवल है फिलहाल के लिए, ये सेलिंग का लेवल है और ये बिल्कुल ही सेफ सेलिंग का लेवल है। ठीक है, अगर इसको सेल होना होगा, यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन देना है डे लो के नीचे, तो फिर हम उस टाइम डाटा देखेंगे और अपने टेलीग्राम चैनल में उसको शेयर कर देंगे दोस्तों, जो भी उस टाइम का एनालिसिस होगा जब ये अपने लो को ब्रेक डाउन दे रही होगी। अभी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर नेचुरल गैस में दिख रहा है। आज शाम को हम 6:30 बजे क्रूड ऑयल की लाइव स्ट्रीम करेंगे दोस्तों, उसको ज्वाइन करिएगा और उसमें हम ऑप्शन चेन के बारे में आपको और जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये था आज के दिन का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का लाइव मार्केट का एनालिसिस ऑप्शन चेन की मदद से दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।